आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी और बहुत ही सैड न्यूज़ है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कि फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियां छटनी करने के लिए मजबूर हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। कई बार मैंने वीडियोस बनाए तो बहुत सारे विज्ञानी पंडित लोग आए, अपने ओपिनियन दिए कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो गलत कह रहा हूँ, अरे पता ही नहीं है मुझे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये न्यूज़ जो है जी बिजनेस ने, इंडिया टुडे ने, एबीपी न्यूज़ ने, फिर वहाँ के फेसबुक के खुद एम्प्लॉय ने अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया जिस एम्प्लॉय को निकाला गया। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फेसबुक में जो 12,000 छटनी की जा रही है उसके बारे में बताएगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो हो क्या रहा है ना, फेसबुक ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। इंटरनली उसने अपने एम्प्लॉइयों को 12,000 एम्प्लॉइयों को निकालने का फैसला कर लिया। क्यों? और फेसबुक ने अपने ये जो सेगमेंट है, मेटा सेगमेंट जो है, मेटावर्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मेटावर्स, उसमें से निकालने की बात हो रही है, ना कि मेन फेसबुक में से। फेसबुक मेटावर्स जो है उसमें जो एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 15% एम्प्लॉई हैं ओवरऑल फेसबुक के जो भी हैं। तो मार्क जकरबर्ग जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी तक हम नहीं चाह रहे थे छटनी, क्योंकि मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं अपने पैसे कि मार्केट में गरीबों को दान के लिए, ये सारी चीज़ें। अब सोचिए वो बंदा मजबूर हो गया 12,000 एम्प्लॉइयों को ले ऑफ करने के लिए, निकालने के लिए। उनको उसने बोल दिया, अल्टीमेटम दिया गया है कि अब उनको निकाला जाएगा। और छटनी का जो प्रक्रिया है वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो छटनी होगी वो स्किल्ड बेस पे होगी। जो ज़्यादा स्किल्ड होंगे उनको रखा जाएगा, जो लो स्किल्ड होंगे उनको निकाला जाएगा। तो एक टेस्ट होगा या जो भी परफॉर्मेंस होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस होता है, उसके बेसिस पे वहां पे छटनी की जाएगी। तो फेसबुक ने इसलिए बोला है क्योंकि अमेरिका की मार्केट डाउन हो रही है, जिससे मेटावर्स के शेयर जो 58% डाउन हो गए। तो आप सोचिए ना, ग्लोबल रिसेशन का चेतावनी है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी अगर रिसेशन पूरी दुनिया में आ रहा था, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बची रहेगी। इस रिसेशन का शिकार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी होगी, क्योंकि मेटावर्स जैसी जगहों पे अगर रिसेशन आ रहा है, मेटावर्स जैसी जगहों पे चीजें काम नहीं कर रही सही से, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है मार्केट में। इसीलिए जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी डिग्री से ज़्यादा अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। बीटेक में थोड़ा कम नंबर लाइए यार चलेगा, लेकिन अपना टेक्निकल स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो। ये जो कंपनियां है ना, मैं बता दूं कि डिग्री की अब कम वैल्यू है। मैं बता दूं, डिग्री बस एंट्री लेवल के लिए, डिग्री बस आपको एंट्री करनी है, एंट्री लेवल के लिए आप डिग्री बना के रखिए, लेकिन आपका नॉलेज और आपका स्किल आपको दूर तक करियर लेके जाएगा। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, अगर आप स्किल्ड नहीं हो, तो चीज़ें शायद आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, चीज़ें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें समझना बड़ा जरूरी है और फिर समझ के उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देखो कि मेटावर्स ने अभी पूरी तरह से ये नहीं बोल दिया है कि मैं निकाल ही दिया हूं, अभी जस्ट अनाउंसमेंट ही है। बेसिकली वो इंटरनल अनाउंसमेंट होता है, किसी को पता नहीं चलता। सोशल मीडिया पे कोई ऐसे पोस्ट करके नहीं बोलेगा कि हम इतने एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। वही एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं, तभी जाकर के जो न्यूज़ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ये बात रखी है कि फेसबुक जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया मेटावर्स, इसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। तो आप सोच सकते हो ना, जब फेसबुक जैसी कंपनियां अपने घुटने टेक दे रही हैं, फेसबुक जैसी कंपनियां में इशू आ रही है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की मार्केट आने वाले वक्त में थोड़ा और भी डाउन जा सकती है। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं ना, आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख करके घबरा गए होंगे कि अरे सर ऐसा हो रहा, अब तो हमारा फ्यूचर दांव पे लग गया। ऐसा नहीं है यार। जो स्किल्ड लोग हैं, मैंने तब भी बोला था आने वाले टाइम में और आईटी और सीएस की जॉब आने वाली है, लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं ये जॉब उन्हीं को मिलेगी। आप डिग्री के भरोसे नहीं कि डिग्री कर लिया हमने, यहाँ से कर लिया, इवन दो आप आईआईटी एनआईटी से भी हो, अगर स्किल्ड नहीं हो पूरी तरह से ना, तो जॉब नहीं मिलेगी। अब सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस पे ही काम हो रहा है कि आपके अंदर कितना नॉलेज, आपके अंदर कितना पोटेंशियल, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। रेवेन्यू देखो, ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल होता है रेवेन्यू जनरेशन का होता है कि कंपनी का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। आपके रहने से कंपनी का बिजनेस अगर नहीं बढ़ता है, आप जो काम कर रहे हो उससे बिजनेस नहीं बढ़
रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी आपको नहीं रखेगी। अब एक मल्टीटास्किंग लोगों को रखा जा रहा है कि जैसे मान लो एक बंदा 2-3 बंदों का काम कर ले, ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाता है। तो ऑब्वियसली माइंडसेट यही होता है यार, देखो जब कोई कंपनी ले ऑफ करती है ना, वो कंपनी कभी नहीं चाहती है कि हम अपने एम्प्लॉइयों को निकालें, लेकिन मजबूरी में, बिजनेस है, बिजनेस में आप जज्बाती होके डिसीजन नहीं ले सकते हो जज्बातों में आके, वरना कंपनी डूब जाएगी, जो लोग का खर्चा पानी चल रहा वो भी बंद हो जाएगा। तो बस यही मैं कहूँगा कि जो लोग भी प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख रहे हो यार, सही से सीखो। जो भी आईटी इंडस्ट्री में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी चीज़ में करियर बनाना चाह रहे हो, थोड़ा ध्यान से और फिर उसको माइंडसेट में रख करके बनाएं। क्योंकि अगर आपने माइंडसेट चेंज किया, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है आपके करियर के लिए, तो उसको छोड़ दो। देखो करियर स्किल्ड के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। अगर आप कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करोगे ना, तो ऑब्वियसली बहुत ही बुरा हाल होगा कि अगर आपने कोई कंप्रोमाइजेशन कर लिया तो। एक बात और मैं बता दूं कि अमेरिका में जुलाई के अंत तक 32,000 लोगों को भेजा जा चुका है घर पे कि जाओ भैया घर से काम करो या फिर आप छुट्टी ले लो। जबरदस्ती छुट्टी देने की प्रक्रिया चल रही। कई सारी कंपनियां अमेरिका में जबरदस्ती छुट्टी दे रही हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग हैं, कि आप जाओ छुट्टी पे, 2 महीने की छुट्टी पे जाओ, उसके बाद आना। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब इन्वेस्टर आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तब आना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंडसेट ज़रूर चेंज करती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करता है। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, फिर समझ के उसी अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तो शायद चीज़ें वहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो देखो जो लोग भी CSIT से हैं, टायर 3 कॉलेज से हैं, वो आज से ही अपना लैपटॉप उठा लो और लैपटॉप उठा के प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दो। 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम दे सकते हो अपने प्रोग्रामिंग स्किल के लिए। फर्स्ट ईयर में हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है, सोने पे सुहागा है कि फर्स्ट ईयर से ही आप करना शुरू कर दो। लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करो। देखो जूनियर हेड जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोडिंग सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, वहाँ से सीखिए और सीख के अपनी स्किल को और अच्छे लेवल पे लेके जाइए। जब तक आप अपनी स्किल को और अच्छे लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, शायद आपके लिए चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। देखो रिसेशन हर मार्केट में आती है, ऐसा नहीं है कि किसी मार्केट में नहीं आती। एक टाइम था जब नोटबंदी हुआ था तो सिविल की मार्केट इतनी बुरी तरह से गिरी थी, इतनी बुरी तरह से, शायद कोई मार्केट और इम्पैक्ट इतना नहीं हुई थी जितना सिविल की मार्केट हुई थी। सिविल वालों ने कभी सोचा नहीं था, मेरे जो जूनियर्स थे, फ्रेंड सर्कल में थे, किसी ने नहीं सोचा था कि सिविल की मार्केट इतनी बुरी तरह से गिर जाएगी। जॉब कितने लोगों की चली गई थी, लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर होना शुरू हुई, फिर कोरोना में डाउन हुई, फिर अब मार्केट रिकवर हो रहा है। तो ये प्रोसेस है लाइफ का, नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, वेरिएबल है चीज़ें। तो उसी तरह से आप भी डायनामिक और वेरिएबल रहिए। जो चीज़ें जिस टाइम चल रही उसको पकड़िए, उसको सीखिए और अपने करियर को आगे लेकर के चलिए। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, जो नीड ऑफ द मार्केट है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो शायद करियर में आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि डिमांड जिस टाइम जिस चीज़ का है तो वही चीज़ चल पाएगी। बाकी पुराने ढर्रे की चीज़ें, पुरानी टेक्नोलॉजी गायब है मार्केट से। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, पुरानी चीज़ें इसी तरह से काम करते रहेंगे और आप बस परेशान रहोगे। तो होपलेस मत होइए। जो डिसीजन फेसबुक ने लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। हायरिंग भी करेगा इन फ्यूचर, जब तक आप लोग पास आउट हो गए 2026-27 तक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, अगर सब चीज़ें प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन नाउ एट दैट टाइम, इस टाइम की बात हो रही है, इस टाइम रिसेशन नॉक नॉक कर चुका है। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको सही लगी होगी, लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। जो लोग टेलीग्राम पे हो, क्रेडिट चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।